यूजेन की मॉम सारा दोष भुयान को दे रही है। वो तो खामोशी नहीं हो रही। यूजेन बोलता है, मॉम, कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था। शुरू में हम फेक कपल बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे को जानने लगे। अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और भुयान मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी वाइफ है। क्या अब भी आपको शक है कि हमारा रिलेशनशिप फेक है? मॉम बोलती हैं, ओह अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये कहते हुए वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती हैं। ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जानते ही भुयान समझ जाती है कि टैंग जी ने इससे झूठ बोला था। दरअसल जब बुजियान यू चैन को ढूंढने बॉक्सिंग रिंग जा रही थी, तब बयान को रोकने के लिए टैंग जी ने कॉल करके प्रेगनेंसी की झूठी खबर बुजियान को दी थी और इस बात को बुजियान ने सच मान लिया था। इधर वानली भी मैदान में कूद पड़ती है और बुजियान पर झूठे इल्जाम लगाने लगती है। मॉम, जो पहले से ही काफी गुस्से में थी, अब और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। वो बुजियान को घर से निकाल देती हैं। बुयान भी यूचैन की मॉम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि वो पहले से बीमार है। वो वहाँ से चली जाती है। यूचैन इसके पीछे जाने लगता है। तभी मॉम की तबीयत बिगड़ जाती है। वॉनली चिल्लाकर बोलती है, यूचैन जल्दी आओ, मॉम बेहोश हो गई। यूचैन बेचारा वापस लौट आता है। बुयान रोते हुए वापस जा रही होती है कि तभी रिपोर्टर्स इसे घेर लेते हैं और बेहुदा सवाल पूछने लगते हैं। गांव वाले भी आ जाते हैं और बुयान को ताने मारते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि बुयान नीचे गिर पड़ती है। तभी टैंग जी भी वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बुजियान की ये हालत हुई। अब वो अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगता है, मानो इससे बड़ा शरीफ इंसान कोई नहीं। बुयान टैंग जी से बोलती है, थैंक यू, पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यू चैन अपनी मॉम के लिए काफी परेशान है। उसे भुयान की भी फिक्र हो रही है। वो डॉक्टर को कॉल करता है ताकि वो आकर मॉम को चेक करे। शातिर वानली उसके पीछे पड़ी हुई है। वो नहीं चाहती कि यू चैन भुयान के पास जाए, लेकिन यू चैन अब उसका असली रूप देख चुका है। यू चैन गुस्से में बोलता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को पब्लिक क्यों किया? वानली सफाई देने लगती है, मैंने वो पोस्ट पहले ही डिलीट कर दी थी। यू चैन कहता है, मेरी मॉम को परेशान मत करो, समझी? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ भुयान बेचारी जख्मी हालत में जा रही है। टैंग जी इसके पीछे पीछे आता है और कार में बैठने को कहता है, लेकिन भुयान उसके साथ नहीं जाना चाहती। जब वो कार से बाहर आता है तो भुयान उससे पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। टैंग जी भुयान को पाना चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन भुयान सिर्फ यू चैन से प्यार करती है। वो टैंग जी के एहसासों को ठुकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। मगर टैंग जी खामोश नहीं बैठने वाला। वो खुद से वादा करता है कि वो भुयान को हर हाल में पाएगा। उधर यू चैन के हाथ भूषान के खिलाफ कुछ सबूत लगते हैं। वो उसे एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा भुयान की फिक्र है। वो नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में कुछ गलत कहें। वो उसका नाम बॉक्सिंग स्कैंडल से क्लियर करना चाहता है, इसलिए उसने सबूत मीडिया वालों को दे दिए ताकि भूषान की असलियत सबके सामने आ सके। वहीं दूसरी तरफ भुयान लिन के साथ है। वो भी पूरी कोशिश कर रही है ताकि यू चैन को इंसाफ मिल सके और उस पर लगे झूठे इल्जाम साफ हो सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद भुयान को पता चलता है कि यू चैन के कोच ने ही गड़बड़ करके उसे फंसाया था। अगर वो सच बोल देता तो सारी हकीकत लोगों के सामने आ जाती। भुयान मिस्टर फेंग से मिलने जाती है और उसे ढेर सारे पैसे देती है ताकि वो भूषान के खिलाफ गवाही दे। आखिरकार सच की जीत होती है। भुयान की मेहनत रंग लाती है और उसने यू चैन का नाम साफ कर दिया। टैंग जी बुरी तरह फंस चुका है। मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए हैं। गुस्से में वह यू चैन और भुयान से बदला लेने की ठान लेता है। वो अपने लोगों को भेजता है ताकि वे भुयान को किडनैप करके उसके पास ले आएं। भुयान उनके साथ नहीं जाना चाहती। जब वो भागने लगती है तभी यू चैन वहाँ पहुँच जाता है। वो नंबर 1 बॉक्सर है, उससे लड़ना आसान नहीं। उसे देखकर गुंडे भाग जाते हैं। यू चैन ने एक बार फिर से भुयान को बचा लिया। दोनों को एक दूसरे की बहुत फिक्र है। यू चैन ने भुयान का नाम साफ किया और भुयान ने यू चैन का। भुयान यू चैन से माफी मांगती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन यू चैन कहता है, मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं बस तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? भुयान हिचकिचाती है, फिर कहती है, अच्छा तो फिर सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
यू जैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भुयान के डैड अब लाइव आकर यू जैन से माफी मांगने लगते हैं। तभी यू जैन की मॉम उनका चेहरा देख लेती हैं और शॉक्ड रह जाती हैं। दरअसल यू जैन के डैड और मिस्टर हंग बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन अचानक यू जैन के डैड की मौत हो गई और मिस्टर हंग गायब हो गए। यू जैन की मॉम को हमेशा लगा कि मिस्टर हंग ने ही उनके पति की हत्या करवाई थी। अब वो भुयान को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? यू जैन भुयान को अपनी मॉम के पास ले जाता है ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मॉम गुस्से में बोलती है, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। यू जैन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो भुयान से नफरत करती है। गुस्से में चिल्लाने के कारण उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। यू जैन तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत नाजुक है और सिर्फ डॉक्टर झाओ ही उनकी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर झाओ रिटायर हो चुके हैं और अभी विदेश में हैं। जब यू चैन डॉक्टर झाओ की लोकेशन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताते। असल में यह अस्पताल टैंग जी की मर्जी से चलता है। सब कुछ वही करवा रहा है ताकि यू चैन उसके जाल में फंस सके। टैंग जी यू चैन से कहता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। यू चैन को यह बात बुरी लगती है और वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन भुयान उसे रोक लेती है। यू चैन किसी से उलझना नहीं चाहता, उसे अपनी माँ की चिंता है। टैंग जी भुयान से कहता है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर झाओ को अच्छे से जानते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब ये सच है या झूठ, ये तो जल्द ही क्या होगा आगे दोस्तों, ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे, देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।